गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सॉफ्टवेयर, है ना। पहले भी आप सॉफ्टवेयर से परिचित हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। नीचे हमने आपको एक इमेज डिस्प्ले करी है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। पुरानी टाइम्स की अगर डेफिनेशन डिस्कस करें तो पुराने टाइमिंग में हम ये डेफिनेशन लिखते थे कि वो डिवाइस जिसे हम देख सकते हैं और छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। मतलब ये चीज़ कि आप सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। तो बच्चों आज हम सारे सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशंस तो आपकी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, ठीक है। तो अब हम नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे प्लस कौन कौन से तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर होता क्या है। फॉर इंग्लिश मीडियम, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम का एक सेट है जिसे एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक कार्यक्रम एक विशेष समस्या को हल करने के लिए दिए गए निर्देशों का एक क्रम है। मतलब सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम का सेट है विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। जो क्या करते हैं, हम इसे डिज़ाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, है ना। अब आगे देखें तो क्या लिखा है, अ प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम में जो हमारे प्रोग्राम है या जो हमारी प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व करता है वो सीक्वेंस के अंदर क्या करता है, सॉल्व करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने एक आपको पिक दिखाया है कि ये क्या है बच्चों, का हमारा लैपटॉप है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सॉफ्टवेयर है। जैसे मैसेजिंग है, वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेटर करना है, कोई शॉपिंग करनी है, किसी चीज़ को लॉक करना है, क्लियर, वाईफाई कनेक्शन करना है। तो ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही लगे होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ये भी और मैंने आपको कुछ तरह के सॉफ्टवेयर्स दिखाए हैं स्टूडेंट, जैसे फायरफॉक्स है ना, आपका पिकासा है, क्लियर। आप उसके बाद आपका वर्ड है, इंटरनेट है, पावर पॉइंट है, ऑडियो वीडियो है, रिसाइकिल बीन है। तो ये कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स है जिनकी यूज़ हम नेचुरल और डेली लाइफ में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, परफॉर्म करते हैं, क्लियर बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कि चलिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखें कि कितने तरह के सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ हमने आपको एक छोटा सा ड्रॉ दिखाया है ना। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम फर्दर डिस्क्रिप्शन करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग प्रोग्राम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं क्या, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होते हैं प्लस ये कैसे काम करते हैं, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक शॉर्ट डेफिनेशन तो आपको यही दी है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये प्रोग्राम का क्या है, सेट होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम सारे सॉफ्टवेयर को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जो होते हैं बच्चों 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन होता है स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्लियर। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। The system software is a collection of programs designed to operate, control, and extend the processing capability of the computer itself. System software is generally prepared by the computer manufacturer. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रसंस्करण क्षमताओं को संचालित, नियंत्रित और विस्तृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया कार्यक्रम का एक संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आमतौर पर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा तैयार किए जाते हैं।
बच्चों मैं आपको इजीली बताती हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इट्स नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम और डिज़ाइन, है ना। एक ऐसा प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, एक्सटेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये विंडोज़ है, एप्पल है, लिनक्स है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना। नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है बच्चों सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। क्लियर। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए व्हाट इज सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। At the time of execution of various information processing jobs, this program manage the hardware, software and data resource of the computer system. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखिए, विभिन्न सूचना प्रसंस्करण कार्य के निष्पादन के समय ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा संसाधन का प्रबंधन करते हैं। मतलब सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बच्चों जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। उसे हम कौन से सॉफ्टवेयर बोलते हैं बच्चों, तो उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब हमने सिस्टम मैनेजमेंट पढ़ा, उसके टाइप्स देखे। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट होता है डिवाइस ड्राइवर, एंड होता है सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है। अब सिस्टम यूटिलिटीज़ का टाइप है, लेकिन अगर कहा जाए तो लेटेस्ट हम बात करें कंप्यूटर की, तो लेटेस्ट में सिस्टम यूटिलिटी भी ऑल्सो इज़ अ वन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर का ही क्या है, एक तरह का टाइप बन चुका है। देखिए अब हम पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ अ इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। A operating system is a software which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral device such as a disk drives and printer. अब इसे मैं हिंदी में पढ़ने से अच्छा मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म OS के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूज़र और हार्डवेयर, मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फिर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके साथ क्या करता है, ये हमारे फाइल को भी मैनेज करता है, प्रोसेस को भी मैनेज करता है और हमारी मेमोरी को भी क्या करता है स्टूडेंट, मैनेज करता है। ठीक है। चलिए आप देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम जैसे मैं बताऊं तो विंडो है, लिनक्स है ना, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, एप्पल है। तो ये कुछ क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्रॉ बताया, जैसे यूज़र 1, यूज़र 2, मल्टीपल यूज़र। ये सॉफ्टवेयर है जो दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों ही सॉफ्टवेयर किससे कनेक्टेड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब हार्डवेयर में क्या है, CPU है, रैम है और इनपुट आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड होती है, हार्डवेयर से। ठीक है। जिसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। चलिए ये देखो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी मैंने आपको यहाँ पर बताए, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था कि लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, एप्पल है। ठीक है। तो ये आपके क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। चलिए अब हम नीचे देखते हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, In computer, a device driver is a computer program that operate or control a particular type of device that is attached to the computer or automation. They usually provide the interrupt handling required for any necessary synchronization time dependent hardware interface.
क्या होते हैं डिवाइस ड्राइवर, तो मैं आपको समझाऊं बच्चों सिंपल वर्ड में। तो डिवाइस ड्राइवर ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनका हमें ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सपोज हमें सॉन्ग सुनना है तो हमें सॉन्ग का ड्राइवर डालना पड़ता है, हमें वीडियोस देखना है या मूवी देखनी है तो हमें उसका ड्राइवर डालना पड़ता है। ठीक है, मतलब ऐसे ड्राइवर जिनका हमको एक्सटर्नली यूज़ होता है। जैसे हमें गेम खेलने हैं तो हमें गेम्स के ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो ये आपका क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको क्या करते हैं, ड्रॉ दिखाते हैं। तो देखिए डिवाइस ड्राइवर की कुछ ड्रॉ जैसे मैंने आपको बताया है ना। जैसे USB है तो उसके कीबोर्ड माउस इनका ड्राइवर अलग होता है, कोई अलग सेंसर लगाना है प्रोस का अलग, कोई वेबकैम लगाना है उसका अलग ड्राइवर होता है, माइक्रोफोन या प्रोजेक्टर, इन सब के भी ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं हम व्हाट इज सिस्टम यूटिलिटी। तो क्या होती है सिस्टम यूटिलिटी? सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम आर यूज्ड टू लिस्ट और चेंज इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू डेटा सेट एंड वॉल्यूम सच एज अ डेटा सेट नेम, कैटलॉग, एंट्रीज एंड वॉल्यूम स्लैब. Most function that system utility program can perform more efficient with other programs such as the IDCM, SAM और DF SM. ये आपके कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स है. सिस्टम यूटिलिटी क्या होती है स्टूडेंट? ऐसे यूज प्रोग्राम लिस्ट जिसे हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी को डेट देना या कोई कैटलॉग देना या कोई वॉल्यूम्स देना. तो ये क्या होते हैं? आपके सिस्टम यूटिलिटी होते हैं. चलिए आपको सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम आपको बताएं. जैसे फॉर एग्जांपल रिसाइकिल बिन, डिलीटिंग जो डेटा आता है ना, डिस्क को मैनेज करना, यूज़र के अकाउंट को मैनेज करना, कुछ एंटीवायरस डालना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, सिस्टम को क्लीन अप करना. तो ये आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? डिवाइस ड्राइवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं. क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर. मतलब सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसको हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. तो पहला देखिए, सिस्टम डेवलपमेंट इज द प्रोसेस of defining, designing, testing and implementing a new software application or program. It could include the internal development of customized system, the creating of database system or the third party development software. इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में देखें, सिस्टम डेवलपमेंट एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को परिभाषित करता है जिसकी मदद से सिस्टम को डिज़ाइन करना, परीक्षण करना, प्रक्रिया करना आदि होता है. ठीक है, इसमें आंतरिक विकास या डेटा को भी हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. बच्चों नाम से ही क्लियर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, उसे हम कौन से सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं. अब देखिए सिस्टम डेवलपमेंट की कुछ लाइफ साइकिल होती है. जैसे मैंने बताया इनिशियल आइडिया आना चाहिए, फिर उसकी स्टडी हम करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट लगती है, उसमें किस तरह से हम उसको कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते, क्या स्पेसिफिकेशन है, देन डिज़ाइन करना, फिर डेवलप करना या कोड करना, देन टेस्ट करना, टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंट करना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसका फिर मेंटेनेंस करना, फिर उसके बाद क्या करना, उसके लिए रिव्यू या फिर उसके ड्रॉबैक या फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस डिफाइन करना. तो ये क्या है बच्चों? हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है. फॉर एग्जांपल कि एक कोई भी सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, जैसे आप लोग बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे वर्क करते हैं, जैसे लाइक व्हाट्सएप या फेसबुक, तो इसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो इसकी एक प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बताई. क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स. सिस्टम डेवलपमेंट के टाइप्स क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे जो भी हम नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, C++, जावा, ये सारी. फिर कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, है ना, जो हमारी लैंग्वेज को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं. जैसे असेंबली लैंग्वेज है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है. देन कुछ लिंकर होते हैं, है ना, और कुछ लोडर होते हैं जो हमारी चीज़ों को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. कोई पूरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, कोई लाइन वाइज लाइन करता है. ठीक है बच्चों? चलिए अब व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो हम आपको यहाँ बता देते हैं. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल
दैट प्रोवाइड अ वे फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक रूल है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का, जो हम चीज़ जो हम टास्क हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। मतलब कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर से प्रोग्राम लिखवाना चाहते हैं या उसे कोई चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो, ठीक। जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक शॉर्ट बताऊं, जैसे अभी आप फिलहाल पाइथन सीखेंगे, तो पाइथन क्या होती है बच्चों, आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से। इसी में अगर हम नेक्स्ट देखें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, तो ट्रांसलेटर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ जेनरिक टर्म दैट कैन रिफर्स टू एनीथिंग दैट convert code from one computer language into another. A program written in high level language is called source program, है ना। अब मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझाती हूँ कि ट्रांसलेटर क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है कोड लैंग्वेज में। जैसे हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा है तो उसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मशीन में, तभी तो सिस्टम समझेगा। जैसे लास्ट लाइन मैंने आपको डेफिनेशन में बताई कि प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज देन कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम कन्वर्ट मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो हमारी पूरी लैंग्वेज को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में डेटा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिंकर और लोडर, है ना। लिंकर और लोडर क्या होता है, तो लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट टास्क वन और मोर ऑब्जेक्ट जनरेटेड बाय द कंपाइलर एंड कंबाइन देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। मतलब लिंकर क्या है, तो लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है स्टूडेंट जो किसी भी टास्क को क्या करता है, कंपाइल करता है, एग्जीक्यूटेबल करता है सिंगल टास्क को, कौन सी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोडर। Loader is a part of operating system that is responsible for loading a program from executable file into a memory, preparing for the executions and executing them. मतलब लोडर क्या होता है, एक तरह से का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है ना। किसी फाइल को वो मेमोरी में एग्जीक्यूट करे या फिर किसी की फाइनल प्रोसेस में उसे क्या करे, एग्जीक्यूट करे, तो इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोडर। चलिए बच्चों अब हम इसको जैसे एक आपको ड्रॉ से समझा दें। जैसे सोर्स प्रोग्राम है उसको असेंबलर किया, एक ऑब्जेक्ट कोड है, लिंकर की मदद से वो प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, मतलब कि रन हो गया। तो ये एक शॉर्ट प्रोसेस थी किसकी बच्चों, लिंकर और लोडर की। क्लियर हुआ। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्लस सॉफ्टवेयर के 2 टाइप थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आज कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।